कहानी और 3 राजकुमार और एक ही दुल्हन। एक समय की बात है, काशी नगरी में राजा धर्मसेन राज्य करते थे। उनके यहाँ एक अत्यंत सुंदर कन्या का जन्म हुआ, राजकुमारी पद्मावती। जब वह बड़ी हुई तो उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैल गए। कई राजकुमार विवाह का प्रस्ताव लेकर आए, पर राजा ने कहा, मैं अपनी पुत्री का विवाह किसी योग्य, बुद्धिमान और वीर युवक से ही करूंगा। राजकुमारी स्वयं भी बहुत बुद्धिमती थी। उसने निश्चय किया कि वह उस पुरुष को ही पति बनाएगी जो उसे सबसे प्रिय और योग्य लगेगा। 3 राजकुमार। वीरेंद्र, वीर और युद्ध कला में निपुण। ज्ञानेश्वर, विद्या और शास्त्र में निपुण। भक्तिनाथ, भक्त और तपस्वी स्वभाव का। राजकुमारी का हाथ मांगने काशी पहुंचे। राजा ने कहा, मेरी पुत्री जिसे चुनेगी वही उसका पति होगा। राजकुमारी ने तीनों की परीक्षा लेने का निश्चय किया, परंतु एक रात दुर्भाग्यवश राजकुमारी की मृत्यु हो गई। पूरा राजमहल शोक में डूब गया। तीनों राजकुमारों का हृदय टूट गया। अब देखिए, तीनों ने अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कार्य किया। वीरेंद्र ने कहा, जिससे प्रेम करता हूं उसके शरीर की रक्षा करूंगा। उसने राजकुमारी का शव चिता से उठाया और जंगल में एक कुटिया बनाकर रख लिया। ज्ञानेश्वर ने कहा, मैं तप करके कोई ऐसा मंत्र खोजूंगा जिससे उसे फिर जीवित कर सकूं। वह दूर दूर घूमकर विद्या और तंत्र का अभ्यास करने लगा। भक्तिनाथ ने कहा, मैं उसे देवी समझकर उसकी मूर्ति बनाऊंगा और उसकी पूजा करूंगा। वह हर दिन पद्मावती की मूर्ति बनाकर आराधना करने लगा। कुछ वर्ष बीत गए। एक दिन ज्ञानेश्वर को एक साधु से एक मंत्र ग्रंथ मिला जिसमें मृत को जीवित करने का उपाय था। वह तुरंत काशी लौटा और दोनों मित्रों को खोज निकाला। तीनों राजकुमार मिले और उन्होंने निर्णय लिया, राजकुमारी को फिर से जीवित करेंगे। ज्ञानेश्वर ने मंत्र पढ़ा, वीरेंद्र ने शव को आगे रखा और भक्तिनाथ ने श्रद्धा से पूजा की। मंत्र के प्रभाव से राजकुमारी जीवित हो गई। राजकुमारी ने तीनों को देखा और मुस्कुरा दी। तीनों ने कहा, राजकुमारी मेरी है। वीरेंद्र बोला, मैंने उसके शरीर की रक्षा की। ज्ञानेश्वर बोला, मैंने उसे जीवित किया। भक्तिनाथ बोला, मैंने उसकी पूजा की। राजा धर्मसेन असमंजस में पड़ गए। तीनों ने सच्ची निष्ठा दिखाई है, अब किसे वर दूं? अब बेताल बोला, राजन विक्रम, बताओ, इन तीनों में से राजकुमारी को किसे पति के रूप में चुनना चाहिए? यदि जानते हुए चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। राजा विक्रम ने कहा, ज्ञानेश्वर ने उसे जीवन दिया, आथ वह पिता के समान हुआ। भक्तिनाथ ने पूजा की, आथ वह पुजारी समान हुआ। परंतु वीरेंद्र ने उसके शरीर की रक्षा की, अपने प्राण जोखिम में डालकर उसे सुरक्षित रखा। इसलिए वही उसका सच्चा पति है। कहानी की सीख। सच्चा प्रेम वह नहीं जो केवल भावना या उपदेश में हो। सच्चा प्रेम वह है जो कर्तव्य निभाने और त्याग करने में प्रकट होता है।